क्या पुलिस रिमांड में पुलिस आपको मार सकती है? जानेंगे इस वीडियो में पुलिस रिमांड क्या होती है और जुडिशियल रिमांड क्या होती है। एक बार फिर स्वागत है आपकी न्याय सेवा में। मैं हूं एडवोकेट फैसल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील कानूनी विषय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिमांड। क्योंकि अक्सर आपने फिल्मों में, खबरों में या किसी जानने पहचानने के मामले में सुना होगा कि आरोपी को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है या न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन असल में रिमांड होती क्या है, पुलिस रिमांड क्या होती है, जुडिशियल रिमांड क्या होती है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुलिस रिमांड में पुलिस आपको मार सकती है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से, आसान भाषा में और कानून के अनुसार समझेंगे, ताकि अगर कभी आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में फंसे तो आपको अपने अधिकार पता हो और आप डरे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रिमांड क्या होती है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को पुलिस किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार करती है तो कानून के अनुसार पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने थाने में नहीं रख सकती है। इस 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय के सामने पेश करना ही होता है। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद यह सवाल आता है कि आरोपी को आगे कहाँ रखा जाए और किस कस्टडी में रखा जाए। इस प्रक्रिया को रिमांड कहा जाता है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को पुलिस या जेल की कस्टडी में भेजने का आदेश देना ही रिमांड कहलाता है। अब रिमांड दो तरह की होती है, पहली पुलिस रिमांड और दूसरी जुडिशियल रिमांड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पुलिस रिमांड क्या होती है। दोस्तों, पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस की हिरासत में रहने की अनुमति देते हैं, ताकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सके, सबूत इकट्ठा कर सके, बरामदगी कर सके, सह अभियुक्तों के बारे में जानकारी ले सके या अपराध की सच्चाई तक पहुंच सके। पुलिस रिमांड आमतौर पर गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, एनडीपीएस जैसे मामलों में मांगी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। पुलिस खुद से किसी को रिमांड में नहीं रख सकती और कानून के अनुसार पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिनों तक की दी जा सकती है, और यह भी जरूरी नहीं है कि पूरे 15 दिन एक साथ दिए जाएं। मजिस्ट्रेट स्थिति देखकर 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन की रिमांड भी दे सकता है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल आता है कि क्या पुलिस रिमांड में पुलिस आपको मार सकती है। तो दोस्तों, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। कानून किसी भी हालत में पुलिस को आरोपी के साथ मारपीट, थर्ड डिग्री टॉर्चर, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न की अनुमति नहीं देता है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ कहा है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी प्रकार की हिंसा गैरकानूनी है। पुलिस रिमांड का मतलब ये नहीं है कि पुलिस को खुली छूट मिल गई है कि वह आरोपी को मारे, पीटे या टॉर्चर करे। पुलिस सिर्फ पूछताछ कर सकती है, और वह भी कानून के दायरे में रहकर। अगर पुलिस रिमांड के दौरान किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होती है तो वह एक गंभीर अपराध है और पुलिस अधिकारी के खिलाफ आईपीसी और मानवाधिकार कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है, और ऐसे मामलों में सीबीआई जांच, न्यायिक जांच और मुआवजे तक का प्रावधान है। अब दोस्तों, यह जानना भी जरूरी है कि पुलिस रिमांड में आरोपी के क्या क्या अधिकार होते हैं। आरोपी को अपने वकील से मिलने का अधिकार होता है, भले ही पूछताछ के समय वकील सामने ना बैठे, लेकिन निश्चित अंतराल पर मुलाकात का अधिकार होता है। आरोपी को मेडिकल जांच का अधिकार होता है, और रिमांड के पहले और बाद में मेडिकल कराया जाना चाहिए। आरोपी को जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय कानून में पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा मान्य नहीं होता है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिमांड की। तो दोस्तों, जुडिशियल रिमांड का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस की बजाय जेल यानी न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। इसे आम भाषा में जेल भेजना कहा जाता है, जब पुलिस को पूछताछ की जरूरत नहीं होती या पुलिस रिमांड की अवधि पूरी हो जाती है।
तब आरोपी को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता है। जुडिशियल रिमांड के दौरान आरोपी जेल में रहता है और पुलिस उससे सीधे पूछताछ नहीं कर सकती। अगर पुलिस को फिर से पूछताछ करनी हो तो दोबारा मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर पुलिस रिमांड मांगनी पड़ती है, लेकिन एक तय सीमा के बाद आरोपी को जमानत का अधिकार मिल सकता है, खासकर अगर चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं की जाती। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड सजा नहीं होती, ये सिर्फ जांच की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट उसे दोषी साबित न कर दे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रिमांड में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपराधी है, वह सिर्फ आरोपी है। कई बार लोग समाज के डर से टूट जाते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी स्थिति आती है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या रिमांड में भेज दिया गया है, तो घबराइए मत, अपने अधिकार जानिए, तुरंत एक अच्छे वकील से संपर्क कीजिए, मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया का पालन कराइए और याद रखिए, कानून आपके साथ है, पुलिस कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कानूनी जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। धन्यवाद।